हम इंटीग्रल कैलकुलस की प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये दोनों प्रॉब्लम JEE एडवांस 2021 और 2020 में आई हुई है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 56। लेट GI फ्रॉम π/8 to 3π/8 to R I equal to 1 to 2, 1 and 2, and F such that π/8, 3π/8 to R be functions such that g1x equal to 1, यानी I equal to 1 के लिए g1x equal to 1, g2x equal to mod 4x minus pi, and fx equal to sin square x for all x belonging to π/8 to 3π/8. Define SIX equal to integral π/8 to 3π/8 fx into gix dx. I equal to 1 2. Then number 1, the value of 16s1 upon pi is 16s1 upon pi की वैल्यू निकालनी होगी। एंड नंबर 2, द वैल्यू ऑफ 48s2 अपॉन पाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ए पार्ट लेकर चलते हैं। ए पार्ट में वैल्यू हमें निकालनी है 16s1 अपॉन पाई। This will be equal to 16 upon pi into s1। s1 की वैल्यू होगी π/8 to 3π/8। SIX है, यहाँ GIX है, तो GIX की जगह आ जाएगा G1X। G1X की वैल्यू कितनी है 1, यानी पहले हम लिख लें यहाँ G1X और इनटू में fx। दिस विल बी इक्वल टू dx। दिस विल बी इक्वल टू 16 अपॉन पाई इंटीग्रल π/8 to 3π/8 G1x की वैल्यू 1 हो गई और fx की वैल्यू साइन स्क्वायर x। तो 1 इंटू साइन स्क्वायर x dx। दिस विल बी इक्वल टू 16 अपॉन पाई इंटीग्रल π/8 to 3π/8 साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। दिस विल बी इक्वल टू 2 से ये 16 कट जाएगा तो 8 अपॉन पाई। पहली टर्म आई 1, इसका इंटीग्रल हम रख लें x हो जाएगा, माइनस cos 2x। cos 2x का इंटीग्रल होगा sin 2x/2, sin 2x/2 और लिमिट कितनी है इसकी π/8 to 3π/8। दिस विल बी इक्वल टू 8 अपॉन पाई इंटू 3π/8, x की जगह रखा हमने, माइनस 2x की वैल्यू हो जाएगी 3π/4 यानी साइन 3π/4 और साइन 3π/4 की वैल्यू होती है
1/√2। तो ये आ जाएगा -1/2√2। फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट x की जगह π/8 रखेंगे, π/8, और ये लोअर लिमिट माइनस साइन के साथ होगी, ये प्लस हो जाएगी, ये साइन π/4, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2√2। ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई और ये 2π 3π माइनस π/8, ये 2π/8 बचेगा। 8 से 8 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी पहले हम इसको लिख सकते हैं 8/π इंटू 2π/8। 8 से 8 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये वैल्यू होगी 2, यानी ए पार्ट का आंसर 2 होगा। अब आते हैं हम बी पार्ट पर। बी पार्ट है 48s2 अपॉन π²। This will be equal to 48/π² integral π/8 to 3π/8। यहाँ वैल्यू है g2x रखा जाएगा, तो g2x की जगह हम रख सकते हैं mod 4x माइनस पाई, और इनटू में ये तो साइन स्क्वायर x ही रहेगा, साइन स्क्वायर x dx। दिस विल बी इक्वल टू 48/π² इंटीग्रल π/8 to 3π/8। यहाँ 4x, बल्कि इसको हम लिमिट को चेंज कर लें, चूँकि मॉड वैल्यू है यहाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको ले लें π/4 तक, π/8 से लेके π/4 तक। तो π/4 तक इसकी जो मॉड 4x माइनस पाई की वैल्यू होगी वो π-4x लिखी जा सकती है। दिस कैन बी रिटन एज π-4x, और इंटू साइन स्क्वायर एक्स को हम वही लिख सकते हैं 1 - cos 2x अपॉन 2 इंटू dx, और एक इसमें दूसरा पार्ट आएगा प्लस 48/π² इंटीग्रल π/4 to 3π/8। इसमें इसकी वैल्यू हो जाएगी 4x माइनस पाई, और ये एज सच रहेगा, यानी 1 - cos 2x अपॉन 2 dx। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई किया जाए, इसको क्या लिखा जा सकता है? दिस कैन बी रिटन एज, देखिए 2 से 48 कैंसिल हो जाएगा तो 24 आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 24/24, दिस इज 24 अपॉन π² इनटू, अब एक तो ये वैल्यू हुई π-4x इंटू 1, π-4x, इसको इंटीग्रेट कर लें,
तो इसका इंटीग्रल आएगा पाई एक्स माइनस 4x का हो जाएगा 2x स्क्वायर, और लिमिट इसकी है पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई पाई बाई 4। ये तो हुआ इस टर्म का। दूसरी टर्म है दिस इंटू माइनस कॉस 2x। इसको बाई पार्ट्स करेंगे तो ये फंक्शन एज सच प्लस साइन के साथ, ये फंक्शन एज सच यानी पाई माइनस 4x इंटू माइनस कॉस 2x। कॉस 2x का क्या हो जाएगा साइन 2x बाई 2 माइनस साइन के साथ, चूँकि माइनस साइन ऑलरेडी है तो इसको हम लिखेंगे माइनस साइन 2x अपॉन 2। इनकी लिमिट पाई बाई 8 से लेके पाई बाई 4 तक। फिर माइनस साइन के साथ इसका डिफरेंशियल आएगा, यानी लिमिट तो वही रहेगी, इंटीग्रल पाई बाई 8 टू पाई बाई 4, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का 4 और इसका इंटीग्रल ये था ही हमारा साइन 2x बाई 2 माइनस का माइनस साइन 2x बाई 2 dx। ये हमारा पहला पार्ट हुआ। बिल्कुल इसी तरह दूसरा पार्ट करें। दूसरा पार्ट आएगा प्लस 24 अपॉन पाई स्क्वायर, इसका क्या रहेगा 2x स्क्वायर माइनस पाई x, इसकी लिमिट पाई बाई 4 से लेके 3 पाई बाई 8। ये तो हमारा हुआ कौन सा पार्ट, इसको 1 के साथ करें। दूसरा पार्ट हमारा ये है 4x माइनस पाई इंटू दिस, तो ये रहेगा प्लस 4x माइनस पाई एज सच, और इसका इंटीग्रल माइनस साइन 2x बाई 2 इंटू माइनस साइन 2x बाई 2। इसकी लिमिट भी क्या होगी पाई बाई 8 से लेके पाई बाई 4 से लेके 3 पाई बाई 8। फिर माइनस साइन के साथ इंटीग्रल, ये हमारा क्या होगा 4 डिफरेंशियल इसका, और ये कितना आएगा माइनस साइन 2x अपॉन 2 dx। इसकी लिमिट क्या होगी पाई बाई 4 से लेके 3 पाई बाई 8। दिस विल बी इक्वल टू, अब इनकी लिमिट पुट करेंगे, ये आया 24 अपॉन पाई स्क्वायर, यहाँ पहले पाई बाई 4 रखें तो ये आएगा पाई स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पाई बाई 4 रखें तो ये पाई स्क्वायर, इनकी वैल्यू पुट कर लें
ये पहली वैल्यू हुई हमारी पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 पाई स्क्वायर अपॉन 16, इसको हम कह सकते हैं पाई स्क्वायर अपॉन 8। ये माइनस साइन के साथ रहेगा, माइनस पाई बाई 8, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 8, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। एक्स को रख रहे हैं पाई बाई 4 लोअर लिमिट के साथ, तो ये पाई बाई 4 आएगा। ये तो हमारा हुआ ये वाला पार्ट। एक मिनट, यहाँ पाई बाई 8 रखना था, लोअर लिमिट रखनी थी ना, पहले अपर लिमिट हमने रखी, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई स्क्वायर बाई 8, फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट रख रहे हैं पाई बाई 8, तो ये हुआ एक मिनट, पहले हमने अपर लिमिट ही रखी, अपर लिमिट पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 पाई स्क्वायर बाई 16, जिसको हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 8, फिर माइनस का ये पाई स्क्वायर बाई 8 और यहाँ रखेंगे इसमें, तो ये आएगा 2 पाई स्क्वायर अपॉन 64, तो ये 32 आएगा। 2 पाई स्क्वायर बाई 64, यहाँ पाई स्क्वायर रहेगा। ये हमारा ये टर्म हुई, प्लस यहाँ पर पहले रखें x को पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 है अपर लिमिट, तो पाई बाई 4 रखने पर ये 0 हो जाएगा। फिर माइनस साइन के साथ x की लोअर लिमिट पाई बाई 8 रखें, पाई बाई 8 रखने पर ये हो जाएगा पाई बाई 2, यानी पाई माइनस पाई बाई 2, पाई माइनस पाई बाई 2 क्या बचेगा, पाई बाई 2। ठीक है, ये लोअर लिमिट हम ले रहे हैं, x को रख रहे हैं पाई बाई 8, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4, जिसकी वैल्यू 1/√2 होगी। और चूंकि ये हमारी किसके साथ है, लोअर लिमिट के साथ है, तो लोअर लिमिट के साथ ये माइनस साइन हमने पहले रख लिया, और यहाँ भी ये माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा √2। यहाँ तक का पार्ट हो गया, दोनों लिमिट हमने पुट कर ली। पहली पे 0 वैल्यू होगी, दूसरी पे ये यहाँ जब हमने रखा पाई बाई 8, तो ये पाई बाई 2 आया, पाई माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, और चूंकि ये माइनस साइन के साथ है, ये एक माइनस ये है, तो प्लस हो गया। अब इसमें देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 बचेगा, 3 माइनस है तो माइनस रहेगा, तो इंटीग्रल रहा साइन 2x। साइन 2x का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस 2x, तो एक माइनस पहले है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, कॉस 2x, इसकी लिमिट पाई बाई 8 से लेके पाई बाई 4। ये तो हुआ हमारा पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट में 24 अपॉन पाई स्क्वायर तो हम कॉमन ही रख सकते हैं, तो ये आएगा प्लस, यहाँ पर x को रखें पहले अपर लिमिट, 3 पाई स्क्वायर बाई 64, तो ये हो जाएगा 3 की जगह तो 9 हो जाएगा, 9 पाई स्क्वायर अपॉन
64 2 इंटू में है तो ये 32 बचेगा, और माइनस के साथ 3 पाई स्क्वायर बाई 8, 3 पाई स्क्वायर बाई 8, ये इसकी अपर लिमिट के साथ हुई। फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट, तो ये पहला आएगा पाई स्क्वायर बाई 16, पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस साइन के साथ आएगा 16 का हो जाएगा 8, तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 8, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, पाई बाई 4 रख रहे हैं, पाई बाई 4 रखने पर ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। ये वाला पार्ट हुआ। अब आते हैं इस पर, पहले x को रख रहे हैं 3 पाई बाई 8, तो ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा माइनस पाई, 3 पाई बाई 2 माइनस पाई हो जाएगा पाई बाई 2। ये माइनस साइन के साथ है तो यहाँ माइनस आएगा, कितना हुआ, ये हुआ 3 पाई बाई 2 2√2, दोबारा रख के देखें, 3 पाई बाई 8 हम रख रहे हैं, तो 3 पाई बाई 8 रखने पर यहाँ वैल्यू रख रहे हैं, तो ये होगा 3 पाई बाई 2, और ये पाई बाई 2, तो ये 3 नहीं रहेगा। अब ठीक है, ये अपर लिमिट के साथ हुआ। अब आते हैं लोअर लिमिट पर। लोअर लिमिट है पाई बाई 4, पाई बाई 4 पर ये वैल्यू हो जाएगी 0। दिस वैल्यू, चूँकि x को पाई बाई 4 रख रहे हैं लोअर लिमिट पे, तो ये 0 हो जाएगी। तो इसे हम कह सकते हैं +0, +0 कह लें -0 कह लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये माइनस हम बाहर ले लें, माइनस बाहर लेने पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और साइन 2x का आएगा माइनस कॉस 2x, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x। लिमिट इसकी होगी पाई बाई 4 से लेके 3 पाई बाई 8। दिस विल बी इक्वल टू 24 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसमें काफ़ी टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी, 2 टर्म बचेंगी। एक ये बचेगी पाई स्क्वायर अपॉन 32, और दूसरी वैल्यू आएगी माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 32। ये वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, दिस विल बी इक्वल टू 0। ये इसका आंसर होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। Question number 57 is, which of the following inequalities are true? इसमें 4 inequalities दी हुई है, ये JEE Advanced 2020 में आया हुआ है। Which of the following inequalities are true? 4 दी हुई हैं, इनमें चारों में हमें बताना होगा कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। पहले हम लेकर चलते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में दिया हुआ है इंटीग्रल 0 to 1
एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर लें तो एक्स एज सच कॉस एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा साइन एक्स, और लिमिट है 0 to 1। फिर माइनस साइन के साथ इंटीग्रल 0 to 1, एक्स का डिफरेंशियल 1, साइन एक्स का, ये कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स। इसमें लिमिट पुट कर लें तो लिमिट पुट करने पर ये आएगा, एक्स को 1 रखेंगे तो 1 इंटू साइन 1 और 0 पर 0 हो जाएगा। फिर माइनस इंटीग्रल साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, और ये हुआ 0 to 1। दिस विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू तो हमारी साइन 1 बची थी, प्लस यहाँ से लिमिट पुट करें तो ये आएगा cos 1, ये रेडियन में है, और लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस साइन के साथ cos 0 होता है 1। इसमें इनकी वैल्यू पुट कर ली जाए, साइन 1 की वैल्यू होती है 0.84147, this equal to 0.84147 प्लस cos 1 की वैल्यू होती है 0.5030 माइनस का है 1। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आती है 0.38177। अगर हम इसको देखें 3/8 को, तो 3/8 की वैल्यू होती है 0.375, 0.375। ये किसकी वैल्यू है? 3/8 की। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.375, ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/8 इसको लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हमारा ट्रू है, दिस इज ट्रू। अब आते हैं इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट में x 0 to 1 x sin x है, इसको भी बाई पार्ट्स किया जाएगा, तो ये हो जाएगा x sin x का हुआ माइनस cos x, लिमिट होगी 0 to 1 माइनस इंटीग्रल x का डिफरेंशियल 1 और sin x का इंटीग्रल माइनस cos x dx 0 to 1। दिस विल बी इक्वल टू, अपर लिमिट रखें तो ये आएगा 1 इंटू माइनस 1 cos 1, तो इसको हम कह सकते हैं माइनस cos 1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, cos का हो जाएगा sin x, लिमिट होगी 0 to 1। तो ये कुल मिला के हमारा बचेगा माइनस का cos 1 और प्लस का sin
1, माइनस का cos 1 प्लस का sin 1, इनकी दोनों की वैल्यू पुट कर लें तो ये होगा -0.54030 और ये प्लस का होगा 0.84147। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आती है 0.30384। इधर दिया हुआ है 3/10, 3/10 का मतलब है 0.3, तो दिस इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 0.3 यानी 3/10। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट भी हमारा सेकंड भी कैसा है, ट्रू है। अब आते हैं हम सी पार्ट पर। सी पार्ट में x² cos x dx है। सी पार्ट इज इंटीग्रल 0 to 1 x² cos x dx। इसको भी बाई पार्ट्स करेंगे। दिस कैन बी रिटन एज x² sin x लिमिट 0 to 1 माइनस 2x हो जाएगा, 2 को हम बाहर ले सकते हैं, x² का डिफरेंशियल कर रहे हैं, 0 to 1, यहाँ रह जाएगा x sin x dx। लिमिट पुट कर ली जाए तो लिमिट पुट करने पर जब x को 1 रखेंगे ये sin 1 आएगा और ये है माइनस का 2, ये वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, इंटीग्रल 0 to 1 x sin x dx, ये वैल्यू है हमारी इनटू में 0.30384। इसको कर लें सिंप्लीफाई, sin 1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, sin 1 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 0.84147 और ये माइनस का इसमें हम इसका डबल कर दें तो ये आएगा 0.60768 और इसको अगर सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये वैल्यू आती है 0.379 और इसकी ये साइड है 1/2, 1/2 की वैल्यू है 0.5, तो 0.5 1/2, तो दिस इज नॉट greater than equal to 0.5, it means not true, this is not true। A और B पार्ट ट्रू थे, C पार्ट ट्रू नहीं है। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। लास्ट पार्ट है D। लास्ट पार्ट में है इंटीग्रल D पार्ट इंटीग्रल 0 to 1 x² sin x dx। This will be equal to by parts x² sin x का हो जाएगा cos x, लिमिट 0 to 1 माइनस साइन के साथ 2x डिफरेंशियल आएगा, x² का 2 बाहर लिख सकते हैं हम, 0 to 1 यहाँ रहा x और ये रहा
साइन एक्स का इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स। इसकी लिमिट पुट करें, एक्स को 1 रखेंगे तो ये cos 1 आ जाएगा अपर लिमिट के साथ, और लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। -2 इंटू इंटीग्रल 0 to 1 x cos x dx, ये पहले हम निकाल चुके हैं 0.38177। इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, तो 2 इंटू 0.38177। cos 1 की भी वैल्यू पुट कर लें। cos 1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले। cos 1 की वैल्यू कितनी थी, ये 1 मिनट, यहाँ साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस साइन के साथ होना चाहिए, माइनस कॉस एक्स। उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 होगी, यहाँ माइनस होगा ये, इसमें माइनस हम बाहर ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2 इंटू दिस। अब cos 1 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। cos 1 की वैल्यू कितनी थी, 0. ये माइनस साइन के साथ आएगा, 0.54030, और प्लस साइन के साथ इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लें 2 की इसके साथ में 3817 के साथ, तो ये आएगा 0.7635 और इसको कर लें हम सिंप्लीफाई, तो ये वैल्यू आती है 0.22324। अब इसमें अगर हम वैल्यू देखें किसकी, इसके जो राइट हैंड साइड दी हुई है वो दी हुई है 2/9, तो 2/9 की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो आती है 0.22222। तो ये डेफिनेटली ये टर्म इससे ग्रेटर है, इसका मतलब है हुआ ये पार्ट भी ट्रू है। तो इसके 3 पार्ट ए, बी और डी ट्रू हैं और सी पार्ट नॉट ट्रू, फॉल्स। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम्स इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड जो एडवांस जेईई 2021 और 2020 में आई हुई थी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।